Chapter number 4, Quadratic Equation, question number 4, exercise 4.3. Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in the year was 48. In this question, two friends are given. The sum of their ages is 20 years. इस क्वेश्चन में दो फ्रेंड्स हैं, उनकी बोथ की एजेस का जो टोटल है दैट इज 20 इयर्स. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लेट करना होगा एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड. ओके, लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड equal to x years. X years. Because the sum of ages is 20 years. Therefore, age of the second friend will be 20 minus x. क्योंकि यहाँ पर देखिएगा दोनों की एजेस का टोटल गिवन है दैट इज 20 इयर्स. एक की एज हो गई x तो दूसरे की कितनी हो गई 20 माइनस x. ठीक है ना, तो 20 में से x को माइनस कर देंगे, सेकेंड फ्रेंड की एज फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, देयरफॉर एज ऑफ the second friend equal to 20 minus x years. ओके, अभी एक क्वेश्चन में गिवन है 4 years ago एज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एजेस विल बी 48. 4 years ago दोनों एज का दोनों की एज का प्रोडक्ट है 48. तो 4 years ago मीन्स होता है बिफोर 4 years. ओके, तो 4 years ago एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, 4 years ago age of the first friend इक्वल टू x माइनस 4 ईयर्स. तो दोनों की एजेज में से हमें 4 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर निकालना है 4 ईयर्स एगो मीन्स 4 साल पहले. 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड. तो सेकेंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स में से 4 को माइनस करेंगे. ठीक है, अब देखिएगा 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स ईयर्स. इट द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 ईयर्स एगो. अब ये बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एजेस 4 ईयर्स एगो इज 48. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, according to the condition product of both the ages is 4x minus 4 and
16 minus x equal to 48. This condition is given. Now we have to multiply both the brackets. अब हमें दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो देखिएगा मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल वे ये है कि फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा. तो पहले इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेम ब्रैकेट को हम माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 48. 16 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट की बोथ दी टर्म्स को. तो ये हो गया 16x, ये हो गया 16, 4 जा 64. When we multiply x and x, we get x square. Now multiply x and 4, you will get 4x equal to 48. Now remove the brackets. तो ये तो सिंपल रहेगा 16x minus 64. When we open the second bracket, then sign will be changed because minus sign is given before bracket. तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है. जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की बॉडी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा माइनस का और 4x होगा प्लस का इक्वल टू 48. नाउ ट्रांसपोज 48 एट द लेफ्ट हैंड साइड. तो 48 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. हैंड टू हैंड एक काम और करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 minus x square plus 16x plus 4x minus 64. When we transpose 48 at the left hand side, then its sign will be changed also. Equal to 0. Okay. Now, x square plus ये लाइक टर्म्स हो गई, दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ये भी लाइक टर्म है. When we add 16x and 4x, we will get 20x, and here we will get 112 equal to 0. Because here x square is negative, so we have to multiply both the sides with minus 1. Multiply both the sides with minus 1. तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइडों को. 20x माइनस दिस, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और 0 को भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो माइनस 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को, तो जितनी भी टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर की, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे. एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 20x, और ये हो गया आपका प्लस 112 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112. अब हमें क्या करना है, अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b and c. So here value of a is 1, coefficient of x square, that is 1, it is the value of a. Value of b is minus 20, that is the coefficient of x, and value of c is 112. Now find out d. d फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर. b स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पर मिडिल टर्म हम d वाले मेथड से फाइंड आउट करेंगे. तो इस मेथड में क्या करते हैं, पहले d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. d इक्वल टू हो गया हमारा वैल्यू ऑफ b इज माइनस 20 होल स्क्वायर
value of A is 1 and value of C is 112. D की वैल्यू हो गई -20 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे then we will get 400. When we multiply 4 and 112 then product will be 448. When we subtract 400 from minus 448 then we will get minus 48. It means value of D is negative, so value of D less than 0. तो नेगेटिव जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब 0 से छोटी होती है, तो D लेस देन 0 हो गया. इट मीन्स इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. D की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो इसका मतलब ये है कि D की वैल्यू 0 से छोटी हो गई और इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे. देयरफॉर equation has no real roots. Therefore, given situation is not possible. Given situation is not possible. It is an answer.